हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में लोग सीखने वाले हैं टैली प्राइम में सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस ऑप्शन का प्रयोग किस लिए और किस कंडीशन में किया जाता है, वह आज के क्लासेस हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि यह टैली का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है। इस फीचर्स का प्रयोग ऐसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जिसमें आइटम वाइज डिस्काउंट एक फिक्स परसेंट के रूप में प्राप्त होता है। इस फीचर्स का प्रयोग करने से पहले हमें गेटवे ऑफ टैली में जाना होता है, उसके बाद से बाउचर में जाना होता है और वहीं पे आपको यह 11 बटन दबा के और इस फीचर्स को इनेबल करना होता है, यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस। तो थोड़ा सा इसमें सुधार कर लें आप लोग। अब थोड़ा सा हम आपको समझा दे रहे हैं जिससे आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाए कि रियल में कहां पे इस फीचर्स को इस्तेमाल करेंगे और क्यों ये फीचर्स दिया गया है। देखो, जैसे सपोज मान लीजिए यहाँ पे हम किसी दुकान पे चले गए। कहां पे चले गए? किसी दुकान पे चले गए और सपोज मान लीजिए वह बिजनेसमैन जो है, हम कीबोर्ड खरीद रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं? कीबोर्ड खरीद रहे हैं। तो जो कीबोर्ड खरीद रहे हैं तो वहां पे उस कीबोर्ड पे सपोज कितना का हो 5% डिस्काउंट चल रहा है। कितना? 5%। जो माउस हम खरीद रहे हैं उस पे सपोज 10% डिस्काउंट चल रहा है। कितना परसेंट? 10%। तो जब अगर हम खरीदारी करते हैं और वहां पे हर एक आइटम पे डिस्काउंट है, मतलब कीबोर्ड पे 5%, माउस पे 10%, कोई जरूरी नहीं है 5% इसमें भी हो सकता है, तो उसे बोलते हैं आइटम वाइज डिस्काउंट। क्या बोलते हैं बाबू? आइटम वाइज डिस्काउंट। और ऐसे क्वेश्चन को लिखने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल करना होता है सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस। मतलब जब तक यस नहीं करेंगे तब तक डिस्काउंट का कॉलम कहीं भी नहीं करेगा। आज वो डिस्काउंट का कॉलम आएगा नहीं तो वहां पे डिस्काउंट मेंशन ही नहीं कर सकते हैं। और जब मेंशन नहीं करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन को रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। समझे? तो इसीलिए फीचर्स दिया गया है। जब तक देखो, इस समय अभी तक क्वेश्चन किया तो क्या आया था? क्वांटिटी बस आ रहा था, रेट आ रहा था, पर आ रहा था, लेकिन डिस्काउंट कहीं दिख रहा है नहीं। जैसे ये इनेबल करेंगे ना तो यहीं पे एक डिस्काउंट के नाम से यहाँ पे एक कॉलम बन जाएगा परसेंटेज के रूप में, और जो भी परसेंटेज के रूप में जो देंगे अपने आप आ जाएगा। वही सीखने वाले हैं और वही फीचर्स इनेबल करने वाले हैं। तो चलिए इनेबल करते हैं और इसका इस्तेमाल करके देखते हैं कैसे इसका प्रयोग किया जाएगा। चलो, इसके लिए सबसे पहले टैली को ओपन करते हैं और इस पे क्वेश्चन पढ़ते हैं जिसे बेटर तरीके से और समझ में आएगा। तो पहले टैली को ओपन करते हैं, फीचर्स इनेबल करते हैं, तब क्वेश्चन रिकॉर्ड करेंगे। हाँ यार, भर दिए लोग। जो जो जरूरी का नहीं डिलीट कर देना चाहिए था। चलो, हम बढ़ाते नहीं जानते हो कौन सा बैच है? ये पहला बैच है। हाँ, सुबह से लेके लास्ट में पढ़ाते हैं बस एक और पढ़ाते हैं 3 बजे, तो अभी तो चेंज हो गया है। ठीक है, उसमें पढ़ा रहे हैं, बस सुबह से शाम को बस लास्ट बैच पढ़ाते हैं। सब उधर पढ़ाते हैं, उधर पढ़ाते हैं, उधर हम लोग को भी चेंज कर नहीं। तुम चेंज हो जाओगे गड़बड़ हो जाएगा। तुम लोग रहो, क्लास को चेंज कर दीजिए और हम लोग चेंज कर दीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम आते हैं, कंपनी ओपन कर लिए और फाइनेंशियल पहले सही कर लेते अपना।
हाँ यार, बता नहीं सकता है। चलिए, उसके बाद से देखो गेट ऑफ टैली लिखवाया हो ना। अब गेट ऑफ टैली में आने के बाद से आएंगे बाउचर में। कहां पे आएंगे? बाउचर। अब बाउचर में आने के बाद से F9 बटन दबाएंगे, किसके लिए? परचेज बाउचर के लिए। और यहीं पे बटन दबाना है हमको F11। क्या दबाना है? F11। तो देखो यहीं पे एक ऑप्शन आएगा, यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस। यहीं पे तुम लोग में नो होगा, उसको क्या कर लोगे आप? यस। तो देखो लिखा ना, यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस। यस कर लेंगे और कंट्रोल ए करके सेव कर लेंगे। तो देखिए यहीं पे डिस्काउंट का देखो यहाँ पे कॉलम आ जाएगा। ठीक है। अब चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा गया है? कहा जा रहा है एज ऑन 2 अप्रैल 2021 3 पीसेस, ध्यान देना, 3 पीसेस एसर। ठीक है, प्रोजेक्टर हम लोग क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं। किससे? एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। कहाँ के हैं? लखनऊ। और रेट क्या है इसका? 20,000। पर पीसेस गेट 10% स्कीम डिस्काउंट। कितना परसेंट डिस्काउंट है? 10%। और इस गुड्स स्टोर किया जा रहा है कहाँ पे? वेयर हाउस में। इनवाइस नंबर मिला रहा क्या? टैक्स 55। क्लियर है? अब कैसे करेंगे इसको? तो ध्यान देना, बहुत सिंपल है, जैसे अभी तक किए थे, बस फीचर्स इनेबल कर लिए ना। अब क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको। तो लिखना है टैक्स 55, यही है ना बाबू? इंटर एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो बनाना पड़ेगा हमको। हाँ, 1 अप्रैल कर लेना, हमारे मुंह बार बार वो आ जाता है। एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड क्या है हमारा? सप्लायर, सन्ड्री क्रेडिटर। क्रिएट कहाँ के हैं? हाँ, लखनऊ। ओके। और उसके बाद से आने के बाद से यहाँ पे आना है और यहाँ पे देखना है लोकल या इंटर स्टेट? लोकल। नेम ऑफ आइटम क्या खरीद रहे हैं? प्रोजेक्टर। ये सर बना है। लो, इसको भी बना, तुम लोग तो बना है, तुम लोग मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ए सर कौन सा प्रोजेक्टर? पूरा मॉडल देखना पड़ेगा इसका। रहने दो, इसको कॉपी करना सबसे अच्छा है। कोई बात नहीं, उसको हम हटा देंगे। अंडर गुरु प्रोजेक्टर बना है? बना है। यस सर। नहीं बना है, कोई बात नहीं। अल्ट सी। यस सर। पीसेस, अब कुछ करना नहीं हमको, गुड्स रहेगा। कितना और किस लोकेशन पे? वेयर हाउस। क्वांटिटी 3 पीस। रेट 20,000। अब देखो टोटल आ गया 60,000, लेकिन पर पीस पे कितना डिस्काउंट है जी? तो यहाँ पे लिख देंगे 10, बस 10% नहीं 10, अपने आप समझ जाएगा। 6,000 आ जाएगा, 54,000 बैलेंस है। बहुत समझदार है, दिख रहा है? बस इंटर। सर ये नहीं दिखा रहा है कि कितना छोड़ेगा। नहीं, वो समझ रहे हो, वहां देख लेगा, समझेगा वो इतना दिखाना है तो उसके लिए यही है। तो यहाँ पे मैनुअली लिखा लिए, उसको तो माइनस करिए। ठीक है, समझने वाला समझ जाएगा, हाँ इतना परसेंट है, इतना आया है। इंटर आया ना बाबू? तो उसके बाद से बस उसके बाद लगाना है सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। 69,120 रुपये। क्लियर है? कर लोगे? कोई दिक्कत नहीं है ना?
चलिए क्या है सर? वो बताएंगे। डायरेक्ट अगर मैं इसे कंट्रोल करके सेव कर देंगे तो लोचा हो जाएगा। कौन सा लोचा? कुछ नहीं होगा भाई। तब वो कंट्रोल ये करो तो इनोवेशन नंबर देना पड़ेगा सब। कंट्रोल यस कर देंगे तो भी नीचे आना पड़ेगा। कंट्रोल ए कंट्रोल वाई भी कर सकते हो जाए बाबू। हो। क्लियर है ना? तो आप आसानी तरीके से इसका इस्तेमाल करके देख सकते हैं। ओके चलिए, तो ये हमारा मैंने बताया 8वां नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे। 9वां सेम है। उसके बाद से राउंड अप पढ़ा चुका हूँ। 49 पैसे से कम, 49 पैसे से ज्यादा। अरे तीसरा नंबर जब क्वेश्चन पढ़ाया था बीएसएनएल का सर्विस लिए थे तो उसी दिन पढ़ा दिए थे। तो अब हम लोग का टॉपिक है, ये लेजर बनाना बताए थे। अगला है डिस्काउंट लेजर इन वाउचर। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे पहले चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। देखो डिस्काउंट लेजर इन वाउचर। अब देखो इसका इस्तेमाल कब करते हैं समझो। कहा जा रहा है ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें डिस्काउंट आइटम वाइज ना होकर इनवाइस वाइज होता है और वह परसेंटेज के रूप में और एक फिक्स अमाउंट के रूप में होता है। अब कहो सर क्यों बीच में छोड़ दिए आप? और वहां पे हमें डिस्काउंट का लेजर क्रिएट करना होता है। इस लेजर का प्रयोग परचेज और सेल दोनों प्रकार के ट्रांजैक्शन के साथ किया जाता है। परचेज के साथ डिस्काउंट रिसीव और सेल के साथ डिस्काउंट अलाउ का लेजर लिखित चित्र के अनुसार बनाते हैं। और डिस्काउंट की एंट्री करते समय में डिस्काउंट अमाउंट से पहले क्या लगाना होता है? माइनस, ठीक है, सिंबल लगाते हैं। मतलब जब तक माइनस का साइन नहीं लगाएंगे ना तब तक पैसा डिडक्ट नहीं होगा, कटेगा नहीं, मतलब माइनस नहीं होगा। आपको उत्तर कैसे समझिएगा। जैसे मान लो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही, हम कहीं चले गए, कहीं क्या दुकान पे कहीं चले गए और वहां पे मान लो हम टोटल खरीदे कितने का? 500 रुपए का। तो वहां पे उस टोटल जो इनवाइस हमने जो खरीदा था ना वो टोटल बिल कितने का बना था? 500 का। हमने बोला सर कुछ छूट दे दीजिए, ठीक है। तो उसने बोला कोई बात नहीं, हम क्या है 50 रुपए हम छूट दे रहे हैं। तो आइटम पे नहीं दे रहा है, वो टोटल इनवाइस पे दे रहा है। और इस टोटल इनवाइस पे जो डिस्काउंट दे रहा है 50 रुपया ना, इसी को बोलते हैं लेजर में हम इसको भरना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउ। तो जब हम ले रहे हैं तो डिस्काउंट रिसीव और जब दे रहे हैं तो डिस्काउंट अलाउ। तो हमको इसका लेजर बनाना होगा। तो बताओ लेजर बनाया कि नहीं बनाया? हम लोग बना चुके हैं। बस कुछ फीचर्स इनेबल डिसेबल करना होगा। क्या करना होगा? चलिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप दिखते हैं, सीखते हैं, ठीक है। हाँ, यह परसेंटेज के रूप में भी हो सकता है और एक अमाउंट के रूप में भी हो सकता है। जैसे मान लो 500 पे कर दिए 10% तो भी कर सकते हैं, और 500 पे कर दिया 100 रुपया तो भी कर सकते हैं। मतलब परसेंटेज के रूप में भी आता है और अमाउंट के रूप में भी आता है। तो चलिए क्या दिया है आगे पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। देख लो सर करवा रहे हैं, ये तो लोग नहीं मानते हो। जबरदस्ती करवा रहे हैं, स्कूल ही करवा रहे हैं, जबरदस्ती करवा रहे हैं। बच्चे डर के मारे नहीं पता। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 10। कहा जा रहा है 10 पीसेस कैनॉन ELBP मॉडल नंबर लिखा है बी प्रिंटर परचेज किया जा रहा है। किससे किया जा रहा है जी? कैनॉन LTD। कहाँ के है बाबू? लखनऊ। रेट कितना है? 8000। मतलब GST कितना है? वो डैश लगा, माइनस मत समझना, ठीक है, 18%। एंड गेट डिस्काउंट ऑफ ₹4000, ठीक है। इनवाइस नंबर टैक्स 555 गुड्स स्टोर किया जा रहा है कहाँ? वेयर हाउस में। और इस पूरे टोटल बिल पे कितना % डिस्काउंट है? 4000। तो चलिए एक क्वेश्चन को रिकॉर्ड करते हैं। तो पहले आ जाएंगे और लिखेंगे टैक्स। 10 क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ तो कौन सा करें? 8वां तक बोल रही है। पार्टी नेम, चलो डेट भी चेंज कर दो, 1 अप्रैल। पार्टी नेम क्या नाम बना है? चलो तुम लोग बना लिए होगे, हमको बनाना पड़ेगा। अरे यार आ जाता है। कैनॉन LTD, ठीक है। यहाँ अलाउ रहता तो भोजपुरी में बताते पढ़ाते यार। अंडर ग्रुप संडी क्रेडिटर,
ठीक है, जीएसटी नंबर डाल देंगे जो भी है। एड्रेस डालिए। पहले एक तो वजन है तो एड्रेस पता नहीं, चलो लखनऊ से याद आ गया, मेरा भाई आ रहा है बाहर से, देखे कहाँ तक है, आज ही से कहाँ है अभी। हो गया बाबू, परचेज लेजर लोकल, नेम ऑफ आइटम कैनन, ये भी हमको बनाना ही पड़ेगा। चलिए इसको देख लीजिए, अलग क्वेश्चन है इसलिए मैं बता रहा हूं, सेम रहता तो कहता चलो बना लो आप लोग। प्रिंटर है ना, प्रिंटर का भी बना है, कैटेगरी कैनन, चलो हटाते हैं पीसेस। हाँ थोड़ा सा पावर से दिक्कत है। उसके बाद वेयर हाउस, क्वांटिटी कितना 10, बोलो रेट कितना है 8000, टोटल 80,000 आ गया। अब डिस्काउंट यहाँ पर नहीं लगाएंगे, हाँ इस नीरज नहीं परचेज कर रहे थे रिसीव हो रहा है तो यहाँ पे लेंगे डिस्काउंट रिसीव, लेकिन डिस्काउंट जो रिसीव है अगर इस समय ले लेंगे ना उसमें जीएसटी उठा लेगा, इसीलिए लेजर में थोड़ा सा अल्टर करना होगा। तो अल्टर करने के लिए डायरेक्टली किसी लेजर को अल्टर करना है तो कंट्रोल बस इंटर, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएंगे और नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे लिख देंगे जीएसटी, मतलब काम जो हो रहा है जीएसटी के अंडर में काम हो रहा है। उसके बाद से गुड्स, उसके बाद से बेस्ड ऑन वैल्यू, मतलब जो भी कैलकुलेशन करेगा किसके हिसाब से करेगा, वैल्यू के हिसाब से। अगर नहीं करते ना तो इस पे भी जीएसटी उठा लेता है, तो गलत इन्फॉर्मेशन आ जाता है, हम छोड़ दिए उस पे भी जीएसटी लेने लगता है। तो ऐसे तुम लोग नोट्स में दिया है कैसे क्या देना है, देख लो, तुम बनाओ मत, नॉट एप्लीकेबल गुड्स, गुड्स एंड सर्विस सब एक ही करके दिया है, बना लोगे ना, तो इंटर दबाएंगे। अब देखो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, माइनस कितना 4000, तो पैसा घटना चाहिए ना। अरे 80,000 का माल खरीदा, 4,000 हमको क्या हुआ वापस, मतलब मिल गया डिस्काउंट, तो आप लोग 76,000 दोगे ना, तो बस यहाँ पे इंटर, तो आ गया ना, बस सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। अब कहो सर नोट्स में जो दिया है वो तो दिया है 90,400 कुछ, यहाँ पे बस क्या करना हमको इंटर और सेव कर ले रहे हैं। अरे आ जाओ बाबू, बस बना लोगे आप। अब इसके बाद से देखो कौन सा क्वेश्चन कर लोगे आप लोग। 11 नंबर सेम है, 2,000 रुपये डिस्काउंट है, 12 नंबर अलग, तो हम पढ़ाएंगे कल, ठीक है बाबू, अलग ही टॉपिक है।